जय हिंद मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग सकुशल होंगे। मैं बसंत कुमार आपके अपने चैनल मां सुमित्रा क्लासेज वन स्टेप टू सक्सेस में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों अलजेब्रिक फार्मूला। बहुत सारे इंपॉर्टेंट अलजेब्रिक फार्मूला मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, पढ़ाने जा रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से। वहाँ से हम लोग सीखेंगे दोस्तों कि वो फार्मूला कैसे फाइंड आउट होते हैं और वो फार्मूला को कैसे हम लोग इजी वे में याद रखें, जो कि अधिकांश बच्चे भूल जाते हैं। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो अलजेब्रिक फार्मूलाओं के माध्यम से काफ़ी इजी वे में वो सॉल्व हो सकते हैं। ऐसे काफ़ी ज़्यादा कठिन हो सकता है उसको सॉल्यूशन करने में, मल्टीप्लिकेशन करने में, या फिर बहुत सारे कॉम्प्लिकेटिव हो सकते हैं वो क्वेश्चन को सॉल्व करने में। बट यदि आपको अलजेब्रिक फार्मूला याद है तो उस फार्मूला के माध्यम से आप इजी वे में बड़े से बड़े क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को जानना होगा कि अलजेब्रिक फार्मूला कैसे हम लोग याद रखें और कौन कौन से अलजेब्रिक फार्मूला जो है इंपॉर्टेंट है, जो कि हमें याद रखना आवश्यक है, जो कि हम लोग 7-8 क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं परंतु अभी तक हमें याद नहीं हो सका है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें दोस्तों। सारे अलजेब्रिक फार्मूला आप लोगों को मैं इसी वीडियो के माध्यम से याद भी करा दूंगा और समझा भी दूंगा कि यह फार्मूला जो है कैसे फाइंड आउट हुआ, कैसे आया है, वो सारी बातें इस वीडियो के अंत तक हम लोग करने जा रहे हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें और यदि मेरे चैनल में आप पहली बार हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, बेल आइकन को दबा लें ताकि मेरा सारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आइए स्टार्ट करने जा रहे हैं अलजेब्रिक फार्मूलाओं का बड़ा सा कॉम्प्लेक्स, जो कि सारे फार्मूला हम लोग एक साथ याद भी करते जाएंगे और सीखते भी जाएंगे कि कैसे हम लोग उसे फाइंड आउट करें। जिसमें पहला फार्मूला है जो कि सभी बच्चे लोग जानते होंगे, अधिकांशतः लोग, a + b का होल स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है दोस्तों। और a + b का होल स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं a + b, चूंकि स्क्वायर है तो इसको 2 बार मल्टीप्लिकेशन में लिख देते हैं। जब ऐसा मल्टीप्लिकेशन होता है दोस्तों तो क्या करते हैं, इस वाले पद को इस वाले पद से गुना करते हैं, टोटल पद से गुना करते हैं। फिर +b है तो सेकंड वाले पद को भी दूसरे पद से गुणा कर देते हैं। तो इस तरीके से हमें फाइंड आउट होता है a² + ab, फिर यहाँ पे भी मिलेगा और यहाँ मिलेगा b²। तो इस तरीके से इसका फार्मूला प्राप्त हो जाता है दोस्तों। a² + ab को ऐड करेंगे तो 2ab और प्लस क्या b²। दैट मीन्स कि a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला a² + 2ab + b² होता है, जो कि सारे बच्चे जानते हैं। और कैसे इसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो इस माध्यम से हम लोग इसे फाइंड आउट कर सकते हैं दोस्तों, जो कि आप लोगों ने भली बात सीख गया। तो इसी से रिलेटेड दूसरा फार्मूला होता है a - b का होल स्क्वायर। तो a - b का होल स्क्वायर है तो a - b × a - b, इसको 2 बार लिखते हैं। तो इस तरीके से जब इसको इसी भांति से गुना कीजिएगा तो आपको मिलेगा a² - 2ab + b²। इस फार्मूला को भी याद रखिएगा क्योंकि ये दोनों फार्मूला जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा यूजफुल फार्मूला है दोस्तों। लेकिन जो तीसरा फार्मूला मैं लिखने जा रहा हूँ, ये तीसरा फार्मूला महा VVI है दोस्तों, बहुत ही VVI है। बहुत सारे क्वेश्चन में, अलजेब्रिक क्वेश्चन में या फिर कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन में यह फार्मूला लगता है, जिस फार्मूला का नाम है a² - b²। a² - b² बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है और काफ़ी इजी इसका फार्मूला होता है। क्या, a + b × a - b। देखिए दोस्तों कितना इजी है, a² - b² रहेगा तो कहना है क्या, a + b × a - b। कोई बच्चा अगर कहता है कि a - b × a + b तो ये भी सही है, चाहे 2 × 3 करो या 3 × 2 करो, 6 ही आंसर आने जा रहा है। इसका मतलब a + b करो और इंटू a - b करो, वही आंसर आएगा जितना कि a - b × a + b करने से। तो ये दोनों फार्मूला सही है दोस्तों, ठीक है। कोई बच्चा अगर ऐसे कहता है और कोई बच्चा ऐसे कहता है तो दोनों इक्वल ही हैं, दोनों सेम वैल्यू को दर्शाता है, ठीक है। अब चौथा फार्मूला मैं लिखने जा रहा हूँ, इसके प्लस में a² + b² के पदों का क्या फार्मूला होगा। तो इसके 2 फार्मूले होते हैं। कितने? 2 फार्मूला याद रखना है। इसका 2 फार्मूला होता है। क्या, a + b का होल स्क्वायर। अगर a + b का होल स्क्वायर कर दिए हैं तो -2ab कर दीजिएगा। यहाँ अगर प्लस दिए हैं तो यहाँ -2ab करना है। दिमाग में यही रखना है, प्लस माइनस में ही बच्चा जो है भूला जाता है। एग्जाम हॉल में प्लस था कि माइनस था, उसका फार्मूला ही उसके दिमाग से गायब हो जाता है। तो याद रखना है, यहाँ पे जब प्लस दे दिए तो यहाँ पे क्या देना है, माइनस देना है। लेकिन अगर कोई अगर a - b का होल स्क्वायर यहाँ दे दिया तो +2ab करना होगा। a + b का होल स्क्वायर -2ab या फिर a - b का होल स्क्वायर +2ab से यह फार्मूला फाइंड आउट होता है। नहीं बिलीव है तो एक फार्मूला को फाइंड आउट करके भी दिखा देता हूं मैं आप लोग को। a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर
का अभी फार्मूला पढ़ा था, क्या, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और उसके बाद मैंने कहा -2ab लिखना, -2ab, तो -2ab से -2ab खत्म हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो आ गया हमारा LHS, अब RHS इक्वल हो गया, डैट मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ये फार्मूला जो मैंने लिखा वह करेक्ट है। और इसको भी आप इसी तरीके से सॉल्व कीजिएगा तो आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही आने जा रहा है दोस्तों, बिलीव कीजिए आप, नहीं तो सॉल्व करके देख सकते हैं। तो आशा करता हूं कि ये चारों फार्मूला जो हैं काफ़ी ईजी वे में आपको याद हो गए होंगे। कौन कौन से फार्मूला, ए प्लस बी के होल स्क्वायर जो कि काफ़ी ईजी है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, उसके बाद ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका फार्मूला क्या था, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण फार्मूला है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, VVI मैंने इस फार्मूला के आगे लगा दिया है, और ये फार्मूला का नाम क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसका फार्मूला होता क्या है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, याद रखना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आई होप कि ये फार्मूला काफ़ी ईजी है और आपको याद भी हो गया होगा। नेक्स्ट फार्मूला जो मैंने दिया, इसमें बच्चे घबराते हैं क्या कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो उसमें कुछ दोनों प्लस में कहने लगते हैं, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, जबकि ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला होगा। लेकिन यहाँ पे पूछा जाता है कभी कभी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कितने बच्चों को तो पढ़ने नहीं आता है दोस्तों कि क्या हम लोग पढ़ेंगे, इन दोनों को एक ही जैसा पढ़ता है वो लोग, ठीक है, लेकिन ए प्लस बी का होल स्क्वायर है यहाँ पे, और ये जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है दोस्तों। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जब रहेगा तो उसमें क्या कहेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, या फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। ये सारे फार्मूला को आप कॉपी पर नोट डाउन भी कर लीजिएगा, आज जिनको याद है उसका रिवीजन होगा, घबराने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं सोचे वो कि मेरे लिए तो कुछ है वीडियो है ही नहीं, वो भी कुछ अवश्य सीखेंगे इस वीडियो के माध्यम से, ठीक है। तो आइए अब बढ़ते हैं अगला फार्मूला की ओर। अगला फार्मूला जो कि मैं आपके स्क्रीन पर लिख रहा हूँ वो फार्मूला बहुत मज़ेदार होगा, और वह फार्मूला अधिकांश लोग नहीं जानते होंगे, इतना मैं कह सकता हूँ। पांचवा फार्मूला जो मैंने लिख रहा हूँ वो है ए प्लस बी, केवल ए प्लस बी है दोस्तों, केवल ए प्लस बी है, तो ए प्लस बी केवल रहेगा दोस्तों, तो क्या हम लोग फार्मूला लगाएंगे, तो लगाएंगे अंडर डी रूट ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। देखिए दोस्तों क्या लगाना है फार्मूला, ए प्लस बी रहेगा तो उसके लिए फार्मूला लगाना है अंडर डी रूट ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। नहीं बिलीव हो रहा है तो इसको सॉल्व कीजिए, ए प्लस बी ही आएगा। आइए एक सॉल्व करके भी दिखाता हूँ ताकि आप लोग को यकीन हो जाए, ठीक है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला अभी आप लोगों ने पढ़ा था, फार्मूला नंबर 2 कि a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, अब प्लस 4ab है, प्लस 4ab लिखना होगा, अब अंडर डी रूट है दोस्तों, तब a माइनस 2ab या प्लस 4ab है तो प्लस 2ab मिलेगा, नहीं माइनस 2ab या प्लस 4ab को सॉल्व करेंगे तो प्लस 2ab मिलेगा प्लस बी स्क्वायर, अब अंडर डी रूट तो है ही। अब बताइए ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसका फार्मूला होता था, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला आता था, अब अंडर डी रूट तो है ही, स्क्वायर से रूट खत्म, यानी क्या मिलेगा, ए प्लस बी जो कि आपका LHS था वही RHS भी सॉल्व होके आ गया। इसका मतलब ए प्लस बी का फार्मूला जो है अंडर डी रूट ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, ये जो करेक्ट फार्मूला है दोस्तों जो कि आपको याद रखना है, ठीक है। आई होप कि आपको याद हो गया होगा, बहुत ही इजी याद रखना है। ए प्लस बी पूछे तो ए माइनस बी कहना है, ए प्लस बी पूछे जब यहाँ प्लस कहे तो यहाँ पे कहना है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। अब यहाँ माइनस कह दिए तो यहाँ प्लस कहना है प्लस 4ab, लेकिन इसमें रूट याद रखना है क्योंकि इसमें ना स्क्वायर है ना क्यूब है, तो रूट उसके आंसर में होगा, याद रखना है, क्योंकि स्क्वायर ही तो उस साइड गया होगा तो रूट में चेंज हुआ होगा, ठीक है दोस्तों। तो अंडर डी रूट ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab याद हो गया होगा आप लोग को। छठा फार्मूला, इसी से रिलेटेड यदि ए माइनस बी का फार्मूला पूछे, ए माइनस बी का फार्मूला आप लोग से पूछे दोस्तों तो क्या कहेंगे, अंडर डी रूट ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। देखिए ए माइनस बी कह देगा तो यहाँ ए प्लस बी लेना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab अंडर डी रूट में। तो ये भी फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप याद रखिएगा और नोट कॉपी पे आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। अगला जो फार्मूला मैं आप लोग को लिखने जा रहा हूँ वह फार्मूला है इस तरीके का, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, इस तरीके का फार्मूला है, तो इसके लिए फार्मूला का आंसर होगा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए बहुत ही बेहतरीन ये भी फार्मूला है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या फार्मूला होगा, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
जब a प्लस बी का होल स्क्वायर में ऐड करना हो a माइनस बी के होल स्क्वायर को, मतलब पहला फार्मूला और दूसरा फार्मूला दोनों को ऐड करेंगे तब हमें मिलेगा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, आइए इसको सॉल्व करके हम लोग सीखते हैं। जब तक हम सॉल्व करके नहीं सिखाएंगे आप लोग को ट्रस्ट नहीं होगा कि यह फार्मूला सही है अथवा गलत है। तो आइए पहले सॉल्व करते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला को। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता था ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। होता था कि नहीं दोस्तों, 2ab से 2ab खत्म हो जाएगा, ए स्क्वायर ऐड होंगे तो 2a स्क्वायर मिलेगा, बी स्क्वायर ऐड होंगे तो 2b स्क्वायर मिलेंगे, दो को कॉमन ले ले क्या तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिलेगा। और यही फार्मूला तो मैंने लिखा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो कि यहाँ पे आपका दिख रहा होगा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। दिख रहा है दोस्तों? तो आप लोग को याद रखना है ए प्लस बी के होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये आपका 7वां फार्मूला हुआ, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इसके लिए याद रखना है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जब इसी फार्मूला में जब माइनस फॉर्म रहता देखिए दोस्तों, यही याद रखना है थोड़ा सा। 8वां फार्मूला आपका रहता ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ माइनस दे देता, प्लस की जगह क्या देता माइनस, और माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तब उसके लिए एकदम सिंपल साधारण फार्मूला 4ab नहीं 4ab याद रखना है दोस्तों। ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी के होल स्क्वायर इक्वल टू केवल फार्मूला आता है 4ab। यकीन नहीं हो रहा होगा कि इतना बड़ा क्वेश्चन हम आंसर केवल 4ab। जो सोचिए तो बहुत बड़ा सा डिजिट दे रहेगा ए के जगह, बहुत बड़ा सा डिजिट दे रहेगा बी के जगह, और ए और बी इस फॉर्म में दिए रहेंगे, तब तो कहेगा कि इसका आंसर बताओ। कुछ नहीं करना है, 4ab आंसर दे देना है। 4 इंटू ए का जो वैल्यू रहेगा उसको गुना कर देना है, और बी का वैल्यू को गुना कर देना है, वही आपका आंसर हो जाएगा। इतने बड़े फॉर्म को आपको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं होगी दोस्तों। ठीक है, तो ये फार्मूला भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 8 नंबर फार्मूला। अब इसे भी मैं प्रूफ करके आपको बताता हूँ, क्योंकि जब तक प्रूफ नहीं आप लोग यकीन नहीं मानिएगा। क्योंकि फार्मूला आपको प्रूफ करते हुए जब आप लोग सीखिएगा तो आपको कई दिनों तक याद रहेंगे, और यदि आप एग्जाम हॉल में अगर उस फार्मूला को भूल भी गए तो आप प्रूफ के माध्यम से उस फार्मूला को आप फाइंड आउट कर सकिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर को सॉल्व करना है। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर का, माइनस आगे लगा हुआ है तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखिए आगे चूंकि माइनस लगा हुआ था तो इस पूरे फॉर्म में आगे माइनस फॉर्म का यूज होगा। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और माइनस को ए स्क्वायर से गुना करेंगे तो माइनस ए स्क्वायर, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2ab हो जाएंगे, और माइनस प्लस माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर खत्म हो जाएंगे, बी स्क्वायर खत्म हो जाएगा, प्लस माइनस है चुके। तो 2ab ऐड होकर के क्या मिल जाएगा 4ab मिल जाएंगे दोस्तों, जो कि आपका फार्मूला में भी था। यानी कि यहाँ से हमने प्रूफ भी कर दिया इसको। 9 नंबर फार्मूला जो मैं देने जा रहा हूँ वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और वो भी फार्मूला बहुत सारे लोग नहीं पढ़े होंगे। केवल एक फार्मूला का नाम है ए इंटू बी का कोई फार्मूला पूछ दे तो क्या आप फार्मूला का जवाब दे पाइएगा? ए इंटू बी, केवल ए इंटू बी रहेगा, तो उसका फार्मूला का आंसर होता है दोस्तों ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए कितना सिंपल है। ए इंटू बी का अगर कोई फार्मूला पूछे तो आप क्या बताइएगा? ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर। कितना सिंपल है, काफ़ी ईजी है। यदि आपको माइंड में इसको पुटअप करना है कि क्या करना है, ए इंटू बी के लिए दोनों को जोड़ो, 2 से भाग दो, स्क्वायर करो, दो माइनस करो, दोनों को घटाओ, 2 से भाग दो, स्क्वायर करो। ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर। प्रूफ, इसका भी प्रूफ चाहिए होगा आपको। तो प्रूफ चाहने के लिए केवल आप फार्मूला नंबर 8 याद रखिए। फार्मूला नंबर अगर 8 याद रखते हैं तो 4 को केवल इस साइड भेजिए दोस्तों, 4 को इस साइड भेजिए, 4 को इस साइड भेजिएगा तो ए भी मिल जाएगा आपका। 4 अगर इधर आएगा तो बटा 4 होता, लेकिन बटा 2 किए और होल स्क्वायर कर दिए तो 2 का स्क्वायर 4 ही तो है, माइनस था तो माइनस ही कर दिए। ए माइनस बी और 4 इधर आता तो बटा 4 होता, लेकिन 2 इसलिए लिखा है क्योंकि होल स्क्वायर मैंने किया है, तो 2 का स्क्वायर 4 तो होता ही। यानी कि 8 नंबर फार्मूला का ही थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ा हुआ 9 नंबर फार्मूला है, जो कि आप लोग सोच के पढ़े था, लेकिन
अब यहाँ से आप लोग समझ सकते हैं कि 8 नंबर फार्मूला याद है, इसका मतलब हमारा 9 नंबर फार्मूला भी याद है। तो 8 और 9 दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए फार्मूला थे जो कि आप लोग को याद हो गया होगा। तो इस तरीके से a प्लस बी के स्क्वायरिंग वाले फार्मूला खत्म हुए। अब थोड़ा क्यूब वाला फार्मूला हम लोग स्टार्ट करते हैं कि क्यूब वाले फार्मूला को कैसे हम लोग इजी वे में याद रख सकते हैं और कौन कौन से फार्मूला हम लोग को क्यूब वाले फार्मूला में याद रखना है। तो सबसे पहला फार्मूला है आप लोग को 10 नंबर जो फार्मूला होगा वो याद रखना है आपको, a प्लस बी का होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला कैसे याद रखना है दोस्तों? तो इसके लिए फार्मूला याद रखना है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। क्या याद रखना है? a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। या फिर नहीं याद रहता है तो ऐसे याद रखिए, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। देखिए दोस्तों, ये दोनों एक ही फार्मूला है, ऐसा नहीं कि अगर एक फार्मूला का दो फार्मूला मैं दे रहा हूँ तो दोनों एक दूसरे से भिन्न है, नहीं, दोनों एक ही फार्मूला है, केवल थोड़ा सा उसमें चेंजिंग किया गया है या फिर कॉमन निकाला गया है या फिर उसको शॉर्ट फॉर्म में, सरल फॉर्म में किया गया या लिखा गया होगा। ये दोनों फार्मूला एक ही है। इन दोनों में 3ab को कॉमन लिया जा सकता था, इन दोनों में 3ab को कॉमन लेते हैं तो इसमें a बच जाता, इसमें b बच जाता, तो a प्लस b बच चुका है। तो ये फार्मूला कैसे आया होगा पहले उसको देखते हैं। तो a प्लस बी का होल क्यूब है तो इसको हम लोग 3 बार लिख सकते हैं। कितने बार दोस्तों? 3 बार हम लोग लिख सकते हैं, 3 बार हम लोग इसको लिख सकते हैं, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। नहीं, अब 3 बार के लिए मैंने सिखाया था कि कोई 2 लोग को ले लो, 2 लोगों के लिए सिखाया था कि a को a प्लस बी से गुना करना, फिर प्लस b को a प्लस बी से गुना करना, और इन दोनों को ले लिया है। अब इसकी बारी लास्ट में होगी अगले स्टेप में, तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर मिलता कि नहीं दोस्तों, इंटू ए प्लस बी मिलता। तब अब क्या करते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर यहाँ पे मिल जाता हम लोग को, और यहाँ पे मिलता ए प्लस बी। अब ए प्लस बी को इस पूरे फॉर्म से गुना करते हैं तो ए को गुना करते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर से, अब प्लस फिर बी को गुना करते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर से। ठीक है, तो क्या मैं ए को ए स्क्वायर से गुना करेंगे तो ए क्यूब प्लस 2ab से गुना करेंगे तो 2a स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर मिलेगा, प्लस यहाँ पे मिलेगा बी ए स्क्वायर मिलेगा दोस्तों, यानी कि ए स्क्वायर बी इसको लिख सकते हैं, ए स्क्वायर बी लिख देता हूँ इसको, ए स्क्वायर बी, और फिर यहाँ से मिलेगा 2ab स्क्वायर और प्लस बी का क्यू मिलेगा यहाँ पे। यानी कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ए क्यू तो मिल चुका है, 2a स्क्वायर बी यहाँ पे है, ए स्क्वायर बी यहाँ पे है, तब मिलेगा क्या 3a स्क्वायर बी, और ए बी स्क्वायर यहाँ पे है और 2ab स्क्वायर यहाँ पे है दोस्तों, तो 3ab स्क्वायर मिलेगा, और बी का क्यू यहाँ पे तो है ही, यही फार्मूला तो पहला लिखा था मैंने। ठीक है, ए प्लस बी के होल का फार्मूला, ए प्लस बी के होल क्यू का फार्मूला आप लोगों के लिए आ गया है, ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी का क्यू। ठीक है दोस्तों, काफ़ी इजी है। कैसे याद रखना है, ए प्लस बी के होल क्यू दिया हुआ है तो ए क्यू याद रखना है, प्लस 3a स्क्वायर कर दिए तो b को स्क्वायर मत करना, b लिखना, प्लस 3ab स्क्वायर, इस बार अगर a स्क्वायर किया तो दूसरे बार b का स्क्वायर याद रखना है माइंड में, और फिर प्लस बी का क्यू, और नहीं तो केवल सिंपल याद रखना है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ये काफ़ी इजी फार्मूला है दोस्तों, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, जो कि आपको काफ़ी इजी वे में याद हो गया होगा, मैं आशा करता हूँ। तो ये फार्मूला अगर आप लोग को याद हो चुका है तो बढ़ता हूँ मैं नेक्स्ट फार्मूला की ओर। नेक्स्ट फार्मूला क्या कहता है, नेक्स्ट फार्मूला है 11 नंबर फार्मूला आपको a माइनस बी का होल क्यू, a माइनस बी का होल क्यू फार्मूला अगर इसी में माइनस का फार्मूला रहता दोस्तों तो कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, तो इसीलिए क्या करते हैं, ए क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यू। देखिए सिंपल सा है। ठीक है, ए क्यू से स्टार्ट करना है, उसके बाद माइनस देना है, फिर यही वाला जस का तस लिख देना है, फिर प्लस 3ab स्क्वायर जस का तस लिख देना है, फिर माइनस बी का क्यू। मतलब याद रखना है ए क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी का क्यू। नहीं याद हो रहा है, सिंपल से याद रखना है ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। इसमें सब में माइनस लगाना है, खाली ए क्यू से स्टार्ट करके। ठीक है, इसके फार्मूला से आपको ये भी फार्मूला याद हो गया होगा। मैं आशा करता हूँ कि ये दोनों फार्मूला एक दूसरे से कोरिलेटेड है, एक प्लस में है तो दूसरा माइनस में है, जिससे आप इसे भली भांति याद कर सकते हैं। अब यहाँ से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ इसका
क्यूब की फॉर्मूला ए क्यू प्लस बी क्यू रहेगा, ए क्यू प्लस बी क्यू रहेगा। ब्राह्मण नंबर फॉर्मूला भी याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है इससे रिलेटेड भी एग्जाम हॉल में। तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, एकदम सिंपली वे में आप लोग को याद करवाना चाहता हूँ कि ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला होता है जब ए प्लस बी लिखो फिर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर लिख दो। ठीक है दोस्तों, क्या लिखना है आपको, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, किसके लिए, ए क्यू प्लस बी क्यू के लिए क्या लिखना है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर फार्मूला लगा देना है आपको ए क्यू प्लस बी क्यू के लिए। यही जब 13वां ए क्यू माइनस बी क्यू रहता दोस्तों, तो लिखना है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्या याद रखना है आपको, ए क्यू माइनस बी क्यू के लिए ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये दोनों जो है फार्मूला एक दूसरे से कोरिलेटेड फार्मूला है। ए क्यू प्लस बी क्यू रहेगा तो प्लस से स्टार्ट करना है, यहाँ माइनस देना है, लेकिन ए क्यू माइनस बी क्यू रहेगा तो यहाँ माइनस से स्टार्ट करना है, बाकी में प्लस देना है। ये दोनों फार्मूला एक दूसरे से कोरिलेट करके आपको याद रखना होगा। ए प्लस बी दे दिया, ए क्यू प्लस बी क्यू में ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ए क्यू माइनस बी क्यू में देना है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये दोनों फार्मूला एक दूसरे से कोरिलेट है, जो कि आपको भली भांति याद हो गया होगा, मैं आशा करता हूँ। तो ये 4 फार्मूला भी आप लोगों को याद हो गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट फार्मूला की ओर। नेक्स्ट फार्मूला क्या कहता है दोस्तों, जो कि आपका 14वां नंबर फार्मूला होगा। 14वां नंबर फार्मूला क्या कहेगा, तो इससे रिलेटेड ए क्यू प्लस बी क्यू से रिलेटेड, ए क्यू प्लस बी क्यू से रिलेटेड यदि आपको ए प्लस बी पूछे तो ए प्लस बी पूछे, केवल ए प्लस बी पूछे। एक स्क्वायर से रिलेटेड भी ए प्लस बी का फॉर्मूला बताया है मैंने, जो कि था आपका अंडर दी रूट ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। लेकिन यहाँ पे मैं ए क्यू प्लस बी क्यू से रिलेटेड बताना चाह रहा हूँ। तो ए क्यू प्लस बी क्यू बाई ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये भी एक फार्मूला होते हैं दोस्तों, जो कि कैसे लिखना होगा। तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला मैंने अभी आप लोग को बताया क्या, कि ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होते हैं। तब ए प्लस बी तो रहने देते हैं, इसको यहाँ बटा में लाना पड़ेगा। तो ए क्यू प्लस बी क्यू बटा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी कि इस वाले फार्मूला से ये वाला फार्मूला निकला हुआ है, जो कि आपका 14वां नंबर फार्मूला होगा दोस्तों। इसे भी आप लोग याद रखिएगा, इस भांति भी फार्मूला आपसे पूछ सकता है। ए माइनस बी का अगर फार्मूला पूछता है इससे रिलेटेड, तो आप क्या करना होगा कि ए क्यू माइनस बी क्यू बाई ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये भी कहाँ से निकला हुआ है, ए क्यू माइनस बी क्यू के फार्मूला से, जो कि आपका 13वां नंबर फार्मूला था। उसी फार्मूला से ए माइनस बी का फार्मूला मैंने फाइंड आउट कर दिया। तो इससे रिलेटेड भी अगर फार्मूला आप लोग से पूछे तो आप लोग इजी वे में इसको बता सकते हैं। और एक 16वां नंबर फार्मूला देना चाह रहा हूँ मैं आप लोग को, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ईजी है। क्या वो फार्मूला है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है दोस्तों, ध्यान से दीजिएगा, काफ़ी इजी फार्मूला है। इस फार्मूला को हम लोग लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है दोस्तों, देखिए कितना सिंपली याद भी रखना है इसको। ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फार्मूला दे तो तीनों का स्क्वायर करो और दो के साथ 2 गुना करके उसको ऐड करो। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या करना होगा हम लोगों को दोस्तों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca का यूज करना होगा। ये फार्मूला कैसे फाइंड आउट हुआ होगा, तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, तो इसको ए प्लस बी प्लस सी 2 बार लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी गुना में। अब करना क्या होगा हम लोग को, ए को गुना करना होगा ए प्लस बी प्लस सी से, फिर बी को गुना करना होगा ए प्लस बी प्लस सी से, फिर सी को गुना करना होगा ए प्लस बी प्लस सी से। इस तरीके से ये फाइंड आउट हुआ होगा फार्मूला। तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस सी ए, यहाँ पे मिलेगा ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी सी, और यहाँ पे मिलेगा सी ए प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे हम लोग को क्या फार्मूला मिल चुका है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दिख रहा है आप लोग को। फिर उसके बाद दिख रहा होगा ए बी यहाँ पे, ए बी यहाँ पे तो 2ab, फिर दिख रहा होगा बी सी और बी सी 2 जगह हैं तो 2bc लिख सकते हैं, सी ए और सी ए 2 जगह हैं तो 2ca लिख सकते हैं। और यही फार्मूला तो मैंने लिखा आप लोगों के लिए, ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फार्मूला क्या है, ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। किसका फार्मूला, ए प्लस बी प्लस सी के
होल स्क्वायर के। तो इस तरीके से मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 16 अलजेब्रिक फार्मूला इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया, और उसको कैसे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं वो भी बताया मैंने आप लोगों को। तो मैं आशा करता हूँ कि ये सारे फार्मूला आप लोग को याद हो गए होंगे, और ये सारे फार्मूला कैसे निकले हैं, कैसे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं यदि हम लोग एग्जाम हॉल में भूल गए, तो वो सारी बातें आप लोग सीख गए होंगे इस वीडियो के माध्यम से। आशा करता हूँ मैं कि ये वीडियो आप लोग को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा, और आप लोग यदि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कर दें, अपने मित्रों तक पहुंचा दें दोस्तों, ताकि वो भी इस वीडियो से लाभान्वित हो सके। तो मिलता हूं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए